हेलो बेटा जी, जय हिंद। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो कि नई बुक के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 है, और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 है। 1.1 पुरानी बुक में कट चुकी है सिलेबस से, ठीक है। तो हम कर रहे थे 1.1 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन, पहले के सारे पार्ट और दूसरे के सारे पार्ट के सॉल्यूशन कर दिया था। उम्मीद करता हूँ वो सारे आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ भी गए होंगे। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। नीचे दिए गए इंटीजर्स के हमें एलसीएम और एचसीएम निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए ये जितने नीचे 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक, इनका क्या निकालना है हम लोगों को? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है बेटा जी। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा जी? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कहीं पे आप लोग लिख लीजिए। अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लिया है, जिसमें कह रहा है 12, 15 एंड 21, ठीक है। मतलब 12, 15 और 21 का हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, ठीक। इसके एलसीएम और एचसीएफ बताना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए बताना है, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? फैक्टर्स यानी गुणनखंड करते हैं। आइए सबसे पहले 12 क्या करते हैं, यानी 12 क्या करते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से 12 को डिवाइड किया 6 आया, फिर से 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया। अब ये 2 से जो 3 है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? नेक्स्ट दूसरा इसके बाद की अभाज्य संख्या क्या होती है? 3, उससे इसको डिवाइड किया 1 आ गया, हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। अब 15 के फैक्टर्स करते हैं, यानी 15 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो दूसरा प्राइम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3, ठीक। 3 से डिवाइड किया क्या आया? 5। अब 5 से 5 को डिवाइड किया 1 आया, इसके भी फैक्टर्स हमें पूरे मिल गए। इसके बाद 21 यानी 21 के गुणनखंड करते हैं। आइए सबसे पहले ना तो ये 21 जो है ये 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 से ये जो 21 डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 2 के बाद कौन सा दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 2 के बाद 3 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। इसके बाद 7 से डिवाइड किया 1 आ गया, इसके भी हमें क्या मिल गए? फैक्टर्स यानी गुणनखंड मिल गए। अब सारे जितने यानी 12, 15 और 21 तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के क्या फैक्टर्स आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 के क्या फैक्टर आए? 3 इंटू 5। इसके बाद 21 के क्या फैक्टर आए? 3 इंटू 7। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। अब इनको इनकी घात यानी पावर के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 2 कितनी बार है? 2, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार? 1, तो 3 की पावर 1 हो गया। यहाँ 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 3 की पावर 1 हो गया। और 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 की पावर 1 हो गया। यहाँ 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो 3 की पावर 1 हो गया। यहाँ 7 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो 7 की पावर 1 हो गया। अब हमें इसका यानी एचसीएम निकालना है 12, 15 और 21 का, और 12, 15, 21 का एलसीएम निकालना है। आइए एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको तो बताया था, ठीक। मैंने बेटा जी पहले सॉल्यूशन इसलिए करके रख लिया ताकि जो है टाइम की बचत होए, और पिछले क्वेश्चन में ये सब करना आपको सिखा ही चुका हूँ, तो इस वाले में कि ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, ठीक। अब आइए एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ का मतलब है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों में सबसे कॉमन नंबर क्या है। मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में हो। देखिए 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, 3 यहाँ पे भी है, ठीक, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो 12, 15 और 21 यानी 12, 15 और 21 में से क्या कॉमन मिल रहा हमें? 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 3 नंबर्स का फैक्टर निकालने तो जोड़े कितना बनेगा? 3 नंबर का एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक जोड़ा बन गया, किसका बना? 3 का, तो उसको कितनी बार लिख लिया जाता है? एक बार लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, और किसी का जोड़ा बनना है? नहीं बनना है, तो यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 3 यानी 3 हो गया। अब हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते बेटा जी? एलसीएम। आइए एलसीएम निकालते हैं। तो अब एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम का मतलब है सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो कॉमन मिला वो ले लिया जाता है। तो कॉमन हमें क्या मिला? 3 का जोड़ा मिला, ठीक है। 3 का पेयर मिला, और जिसका पेयर बनना होता है उसको एक बार लिख देते हैं। अब पेयर वाला लिख लेते हैं, फिर एलसीएम में क्या करते हैं? जिनके पेयर नहीं भी बन रहे होते उनको लिख लेते हैं। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, तो 2 का जोड़ा 2 का पेयर नहीं बनना, 2 लिख लिया।
इस वाले 2 का भी पेयर नहीं बनना है, इसको भी लिख लेंगे। इस वाले 5 का पेयर बनना है, देखिए 5 यहाँ है लेकिन 5 ऊपर नहीं 5 नीचे नहीं, तो इसका भी पेयर नहीं बनना है, इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 यहाँ है लेकिन 7 ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स में नहीं है, यानी 7 का भी जो पेयर नहीं बना है इसको इस तरह। अब इसको और इस तरह लिख लीजिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 2, फिर उससे थोड़ा बड़ा 3, फिर उससे थोड़ा बड़ा 5, फिर उससे थोड़ा बड़ा 7, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा जी ये आपको फैक्टर्स यानी एलसीएम निकालना आ गया होगा, यानी ठीक है लास्ट सा। अब इनको मल्टीप्लाई करा के लिख लीजिए, ठीक। 2 2 जा क्या होता है 4 और 5 3 जा 15 और ये तो कितना हो जाएगा 420। ये आ गया आपका एलसीएम 12, 15 और 21 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 17, 23 एंड 29 यानी 17, 23 और 29 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करते हुए, ठीक है। आइए सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं यानी गुणनखंड निकालते हैं। 17 का निकालेंगे, 17 एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से ही डिविजिबल है तो 1 आया। अब 23 आया, 23 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिविजिबल होगी तो 23 से ही डिवाइड करेंगे। अब 29 भी एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है तो 29 जो है वो 29 से ही डिविजिबल होगा तो 29 से डिवाइड किया है 1 1 1 1 बन गया। अब यहाँ पे 17 के, 23 के और 29 के जो गुणनखंड है उनको लिख देते हैं। यहाँ 17 देखिए 17 एक बार है तो 17 की पावर 1 हो गया, ठीक, फिर इस इंटू 1 हो गया। अब 23 कितने बार है 23 एक बार है तो 1 लिख दिया। अगर आप मान लीजिए इसको ये 1 को 1 से डिवाइड करते तो क्या आता है 1 ही आता है, तो इसलिए ये 1 1 लिखा हुआ है, ठीक। अब 23 कितने टाइम से एक बार तो 23 की पावर 1, 29 कितने टाइम से 1 टाइम्स तो 29 की पावर 1 इंटू 1। अब ध्यान से देखिए हमें यहाँ क्या निकालना है एचसीएफ, 17, 23 और 29 का क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक मिले सबसे पहले, ठीक। आइए आप ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा जी एक इन्फॉर्मेशन और आपको बता दूं कि अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारे ये सीएनजी गैस स्टेशन के नीचे नियर गुप्ता जी जनरल स्टोर और आपके अग्निहोत्र नगर मकड़ीखेड़ा में है, तो ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे, ठीक। ऑनलाइन बैच की जो प्राइस है वो आप बहुत कम है, ठीक है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिए और पता कर लीजिए कि ऑनलाइन बैच का क्या रुपीज़ है और ऑफलाइन बैच की क्या फ़ीस है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एचसीएफ लेना है 17, 23 और 29 का। तो एचसीएफ निकालना आपको बताया है कि तीनों ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। कैसा है बेटा, तीनों जो कॉमन हो वो नंबर लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो तीनों में क्या कॉमन है 1, 3 का एक जोड़ा बन गया। अब जोड़ा एक बना तो उसको कितनी बार लिख लिया था, एक बार लिख लिया था, तो ये हो गया इसका एचसीएफ। अब इसका निकालना है एलसीएम। आइए ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसे तो लेते ही हैं, जिनका जोड़ा पेयर बनना है वो तो लेते ही हैं, लेकिन जिनका जोड़ा नहीं बनता, जो कॉमन नहीं आता उनको भी लेते हैं। यहाँ देखिए 17 यहाँ, 17 यहाँ नहीं, 17 यहाँ नहीं, 17 कॉमन नहीं आ रहा तो 17 ले लिया सर, ठीक। 23 यहाँ है, 23 यहाँ नहीं, 23 यहाँ नहीं, तो 23 कॉमन नहीं आ रहा है, इसको भी ले लिया। इसके बाद 29 यहाँ है, 29 यहाँ नहीं, 29 यहाँ नहीं, तो 29 कॉमन आ रहा है, उसको ले लिया है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। जब तक मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आप मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कितना इसका मल्टीप्लाई आएगा, ठीक। ये थोड़ा सा वर्क तो आपको बनता ही है ना, ठीक। अब इतने तो समझदार हो ही आप लोग कि इसका मल्टीप्लाई करके तो बता ही सकते हो कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी स्पीड से फास्ट बूस्टर, ठीक है, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए। और आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और इसका मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, कमेंट में लिख के भेजिए। अब आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक। 8, 9 एंड 25 इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स यानी गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 8 क्या किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आगे इसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स। अब सेम इसी तरह 9 का करेंगे, 9 के क्या करते हैं फैक्टर्स निकालते हैं।
तो 2 से तो डिविजिबल है कि होगा नहीं, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3, 3 से डिवाइड किया डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड किया डिवाइड हो गया, और 1 बन गया, इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, फैक्टर्स मिल गए। अब इसके बाद 25 के फैक्टर्स करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं, तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से भी डिविजिबल है नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 जो 25, फिर 5 5 से ही डिविजिबल है 1 आया, यहाँ 1 1 1 बन गया। अब यहाँ पे 8 के क्या क्या फैक्टर्स आए यानी गुणनखंड क्या है उसको लिख देते हैं 2 × 2 × 2, ठीक। अब यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो गई। अब यहाँ 9 के फैक्टर्स यानी 9 के गुणनखंड लिख लेते हैं, तो यहाँ 9 के फैक्टर्स क्या है गुणनखंड क्या है 3 × 3, ठीक है। यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो क्या है 5 × 5, ठीक। यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार, 5 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या HCF, इतना समझ में आ गया होगा बेटा जी, ठीक है। आइए अब HCF निकालते हैं। अब देखिए HCF निकालते हैं, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, तो 2 तो कॉमन होगा नहीं, ठीक। तो यानी कि कॉमन क्या मिल रहा है हमें 1, 1 हर जगह। यहाँ देखिए 1 × 1, तो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, तो HCF इज़ 1। अब LCM लेते हैं, LCM जो कॉमन आ रहा है वो तो लेते ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं आ रहा उनको भी लेते हैं। जैसे 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, तो 2 कॉमन नहीं आ रहा 2 ले लेंगे। ये वाला भी 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, ये वाला भी 2 ले लेंगे। ये वाला 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, तो 2 यहाँ भी ले लेंगे। इसके बाद अब 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ है लेकिन 3 नीचे नहीं, 3 ऊपर नहीं है, तो क्या 3 ले लेंगे, ठीक। इनटू अब 3 यहाँ है लेकिन 3 नीचे नहीं, 3 ऊपर नहीं, तो 3 भी ले लेंगे, ठीक। आइए अब 5 यहाँ है तो 5 कॉमन मिल रहा है नहीं, तो 5 ना तो ऊपर है 5 ना तो बीच में, तो ये 5 भी ले लेंगे। ये वाला 5 भी ना तो ऊपर है ना तो बीच में है, तो ये कहाँ, ये वाला 5 भी ले लेंगे, ठीक। इनका मल्टीप्लाई करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिए मुझे, ठीक। थोड़ी सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर इसका आंसर मैं लिखता हूँ। थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोगों ने इसका मल्टीप्लाई कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा। इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 11,339। एक बार आप लोग भी करके देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे अगर मल्टीप्लाई गलत हो गया तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बस इतना बोलो कि चेक कर लीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 11,339 11,339 आया। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और ये 25, 8 और 25 200, फिर 9 कितना हो जाएगा 1800। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बेटा जी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट कराएं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन दैट हमें दिया है HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9। HCF दिया है इन दोनों नंबर का कितना 9, फाइंड LCM, और इन दोनों नंबरों का LCM हम लोगों को पता करना है। आइए हिंदी में बता देते हैं। 306 और 657 का HCF दिया है 9, ठीक, और 306 और 657 का क्या पता करना है, हमें LCM पता करना है। आइए देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे और सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख लेते हैं। HCF दिया है 306,657 का बराबर कितना 9 दिया है, और LCM पता करना है। LCM ऑफ 306,657 ये हमें क्वेश्चन मार्क, ये अभी में पता करना है, ठीक है। आइए अब हमने एक आपको फार्मूला बताया था, ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको फार्मूले 3 लिखवाए थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको लर्न होंगे, अगर याद होंगे तो अच्छी बात है, ये और क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक फार्मूला बताया था, चूँकि LCM ये साइन होता है चूँकि का, LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B होल अपॉन HCF ऑफ A, B। अब यहाँ पे A क्या है ध्यान से देखिएगा, A जो है 306 है और B जो है 657, A जो है 306 है और B जो है 657 है, ठीक है बेटा जी, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। तो LCM, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, LCM पता करना है, तो LCM लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और HCF जो दिया है वो राइट हैंड साइड में नीचे रहता है डिवाइड की ओर। तो LCM ऑफ 306,657 इज इक्वल टू A इंटू B, मतलब A की जगह 306 इंटू B की जगह 657 होल अपॉन द 9, ठीक। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए 9 से ही ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, ठीक। कितना टाइम जाएगा, 9 3 जा 27 एंड 27 आया, फिर इसका 3 से 6
9 4 जा 36, ठीक। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके बताइए भाई, ठीक है। मतलब 657 मिला न्यूमरेटर में और 34 अंश में 657 और 34 बचा, हर में एक ही बचा। आप चाहे उसको एक लिखेंगे वो और लगता है, इसलिए थोड़ा नहीं लिखते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे ये ऊपर वाले नंबर को वही आएगा। अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके आप बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और मल्टीप्लाई करके आप बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा और कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दिया होगा। तो कितना आया बेटा जी? 22,338, ठीक। तो 22,338 ये क्या निकल के आया? एलसीएम किसका? 306,657 का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो छोटा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इसी के। आप क्वेश्चन नंबर कौन से? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बस ये 3 क्वेश्चन पूरा करा देंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।